बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये मौजू बहुत बेहतरीन मौजू है जो हर सालिक के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। हर सालिक की जुस्तजू अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का कुर्ब होती है और उसके लिए वो पीर कामिल की सोबत में बैठ के इल्म को हासिल करता है। आज का ये मौजू भी पीर कामिल की उसी सोहबत के फैज़ का एक हिस्सा है। इससे पहले भी मैं 2 मौजू डाल चुका हूँ जो बहुत अहम हैं, जो इसी मौजू से ताल्लुक़ रखते हैं। पर्दा ज़ुल्मानी और हवास खमसा का ताल्लुक़। पर्दा ज़ुल्मानी से मुराद वो रूहानी अंधेरे, ख़यालात की आलूदगी, नफ्स की आलाइशें और दुनिया की तरफ की रग़बत के असरात जो दिल और रूह पर छा जाएं। पर्दा ज़ुल्मानी से मुराद ऐसे पर्दे हैं जो नफ्स को ताकत दें, ये दिखाएं कि ये दुनिया हकीकत है, ये दौलत हकीकत है, ये शोहरत हकीकत है, और उसकी जानब धकेल दें और दुनिया को फिर वो हकीकत जानना शुरू कर दे, मजबूर हो जाए, जिसकी वजह से अल्लाह से उसका ताल्लुक बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाए और उसकी रूह पर्दों में चली जाए। जब इब्ने आदम इस दुनिया में पहली सांस लेता है, यानी जब एक बच्चा पैदा होता है, यहीं से इसकी जिंदगी की इब्तदा होती है और इसकी आजमाइश शुरू हो जाती है। और इब्ने आदम दुनिया में आते ही दुनिया की आबो हवा, जिस्म की बंदिश, दुनिया की आबो हवा, जिस्म की बंदिश, भूख, प्यास, भाग दौड़, कमजोरी, बीमारी, बेबसी, इल्म की जुस्तजू, शोहरत की जुस्तजू। अगर बंदा गरीब होता है तो अमीर बनने की दौड़ होती है, कम इल्म है तो इदारों की तरफ जाएगा, कॉलेज स्कूल की तरफ जाता है, यानी इल्म हासिल करने के लिए दौड़ता है। और इसी दौड़ के दौरान ये इल्म सीखता है, अलग अलग सोहबतें इख्तियार करता है, अलग अलग उस्तादों के पास जाता है, अलग अलग लोगों के पास जाता है, अलग अलग जगहों पर पहुंचता है, नए नए लफ्ज़ सीखता है, वो लफ्ज़ अच्छे हो या बुरे हो, जिनकी वजह से इसके वजूद में तरह तरह की नई चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें इल्म, तजुर्बात, एहसासात और तरह तरह की चीज़ें शामिल होती हैं, जो इस बंदे को आलम नासूत, यानी इस सिफली आलम जिसमें हमें आजमाइश के लिए भेजा गया है, इसकी तरफ खींच लेते हैं। इसी वजह से हजरत इंसान भूल जाता है कि वो इस दुनिया पर क्यों आया है, और ऐसे ही अपना मस्कन और इसी दुनिया को, आलम सिफली, आलम नासूत को अपना मस्कन समझ लेता है। यानी वो ये समझ लेता है कि मैं यहीं का था और अपनी हकीकत से दूर हो जाता है और फिर बस दुनिया की सोच, यानी कामयाब होना है, इल्म हासिल करना है, नौकरी करनी है, इसमें मुब्तला होकर बाकी लोगों जैसा हो जाता है, यानी अपनी आजमाइश को भूल जाता है। और ये भूल जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया पर क्यों भेजा गया था और मेरा इस दुनिया में क्या मकसद है। ये तमाम मामलात, ये इल्म, ये तजुर्बात, ये एहसासात हवास खमसा की वजह से हैं और इसी की वजह से हमारे वजूद में आकर बैठ जाते हैं। जब हमारे हवास गुनाहों की तरफ चलते हैं, दुनिया परस्ती की तरफ चलते हैं, हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरा करने की तरफ मशगूल हो जाते हैं, तो पर्दा ज़ुल्मानी वजूद में आते हैं और हमारे वजूद पर, हमारी रूह पर, हमारे कल्ब पर ये पर्दे छा जाते हैं। ये पर्दे क्या करते हैं? ये पर्दा एक बड़ी रुकावट है जो नूर इलाही के दाखिले को रोकता है। यही पर्दा ख्यालात की सूरत में जाहिर होता है, जो वसवसे, जो दौरान नमाज, दौरान मुराकबा, दौरान जिक्र व फिक्र वसवसा बनकर हम पर हमलावर होते हैं। पर्दा ज़ुल्मानी से मुराद वो रूहानी अंधेरे, ख्यालात की आलूदगियाँ, नफ्स की आलाइशें और दुनियावी रगबतों के असरात हैं जो दिल और रूह पर छा जाते हैं। ये पर्दे इंसान को अल्लाह की तरफ से आने वाले नूर, फैज़ और हिदायत से महरूम कर देते हैं। यानी ऐसे पर्दे जो इंसान को इसकी हकीकत, आदम की खिलाफत और याद इलाही से दूर कर दे और नफ्स को ताकत फराहम करें
रूह को कमजोर करें। अल्लाह और बंदे के दरमियान जो एक ताल्लुक होता है, इस ताल्लुक को कमजोर कर देता है और एक ऐसा वक्त भी आ जाता है कि इंसान मुकम्मल तौर पर अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, गफलत में चला जाता है और इस ही की वजह से इंसान अपनी हकीकत भूल जाता है। हवासे खमसा का ताल्लुक हमारे जहन, दिल और रूह से बराह रास्त जुड़ा हुआ होता है और जब इन हवास की मदद से दुनियावी इल्म सीखा जाता है, दुनिया के काम किए जाते हैं, सबसे पहला असर हमारे जहन पर यानी हमारे दिमाग पर होता है और दिमाग पर जब ये पर्दे गालिब आ जाएं तो जो हमारा अमल है वो भी कहीं ना कहीं बातिल की तरफ जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिमाग का काम हक और बातिल की पहचान करना है। और जब ये पर्दे हमारे जहन पर छा जाएं, इसकी कसाफत हमारे जहन पर छा जाए, तो ये दिमाग नफ्स के ताबे हो जाता है और जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा नफ्स अम्मारा हो जाता है। ऐसा नफ्स कि जिसके ताबे हमारी अकल हो जाती है। अकल फिर इसे तरह तरह की चालाकियां और नए तरह के मामलात बताती है, तरह तरह की नई तरकीबें ला कर देती है। इस तरीके से गुनाह करना, ऐसे गुनाह करना, यानी ये अकल नफ्स अम्मारा की साथी बन जाती है। ऐसा नफ्स जो सिर्फ और सिर्फ बुराई करना जानता है, बुरा करना जानता है। इन हवास पर जो बादशाह होता है वो जहन होता है। यानी ये जो हमारे हवास हैं, इन पर अगर हम काबू पा सकते हैं, यानी जो हवास हैं, इन पर जो काबू पाया जाता है वो हमारे जहन के जरिए है। हमारे जहन के पास ये इख्तियार है कि हम हक और बातिल की पहचान करें। मगर जब लगातार बंदा गुनाह पर गुनाह करता रहता है और तौबा नहीं करता, तो इसका जहन, दिल दोनों जो है मुर्दा हो जाते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब बंदा मोमिन कोई गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक सिया नुक्ता लग जाता है और जब वो तौबा करता है तो वो नुक्ता मिट जाता है। अगर वो तौबा ना करे तो ये सिया नुक्ता बढ़कर उसके पूरे दिल को कब्जे में ले लेता है और उसका पूरा दिल सिया हो जाता है। तो यानी उसका दिल पूरा नफ्स के वसवसों, पर्दाए जुल्मानी में गिर जाता है। और पर्दाए जुल्मानी की अलामतें क्या हैं? इसकी बुनियादी अलामत यह है कि बंदे को यकसोई नहीं मिलती, क्योंकि बंदा हर वक्त किसी न किसी जुस्तजू में रहता है, किसी न किसी ख्याल में डूबा रहता है, जिसकी वजह से इसकी यकसोई टूट जाती है। मैंने ये हासिल करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इन चीजों के पीछे बंदा भागता रहता है। यकसोई पर पहले भी मैं 2 मौजू बना चुका हूँ, इब्नुल वक्त, और इससे पहला मौजू मैं डाल चुका हूँ। बेहतरीन वीडियोस हैं जिनमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी इल्म मिले हवासे खमसा के बारे में और यकसोई के बारे में, तो आप उन दोनों मौजू को जरूर सुने। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मैंने मुख्तसर सा पर्दा जुल्मानी को समझाने की कोशिश की है। अगर गौर व फिक्र की जाए तो हम पर जितने भी पर्दे चढ़े हैं वो हमारे गुनाह की वजह से हैं। और हमने गुनाह किया क्यों? वो हमारा इल्म, हमारी सोबत और बचपन से लेकर जो अभी तक हमने सीखा उस पर अमल करते हैं। यानी बुरी सोबत, बुरे लोगों के साथ जो बैठे, उनकी वजह से जो हमारे जहन में गंदगी आई और उन गंदगी की वजह से जो वसवसे उठे, उनकी वजह से जो हमने अमल किया, यही इसकी वजह बनी। और इसकी मेन वजह जो थी वो थी हवासे खमसा। अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं राह सुलूक में कामयाब हो जाऊं, तो सबसे पहले इसको अपने हवास पर काबू पाना होगा। यानी इसको अपने जहन को इतना इल्म देना होगा, इतना रोशन करना होगा कि ये हक और बातिल की वाज़ेह पहचान कर सके। और जब एक बंदा हक और बातिल की पहचान करना शुरू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो इस चीज में कामयाब भी हो जाएगा कि वो हवासे खमसा को काबू करेगा और बुरी बातें बोलने से, सुनने से, देखने से बचेगा। है उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों तक मैं पर्दा जुल्मानी की इस हकीकत को समझाने में कामयाब हुआ हूँ। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को भी और मुझको भी समझने की तौफीक अता फरमाए और हवासे खमसा पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए।